राजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला साधारण सा युवक था। दिल्ली के एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था और हर दिन की तरह अपनी व्यस्त दिनचर्या में मस्त रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात उसने एक अनजान नंबर से आई कॉल को नहीं उठाया। हेलो, प्लीज मेरी मदद कीजिए। राजीव ने मोबाइल कान से हटाया और स्क्रीन देखी। नंबर बिल्कुल अनजान था। कौन कौन बोल रहा है? पर जवाब में सिर्फ सिसकियों की आवाजें आईं। देखिए, ये मजाक मत कीजिए, मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और कॉल कट हो गया। राजीव ने सोचा कि शायद कोई प्रैंक कॉल है और वो सो गया। लेकिन अगली रात फिर उसी समय रात 1:13 बजे वही कॉल आया। हेलो, मेरी मदद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजीव का दिल इस बार थोड़ा तेज धड़कने लगा। आवाज किसी युवती की थी, पर बहुत कमजोर और घबराई हुई। तुम कौन हो? कहां हो? मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं मर चुकी हूं, लेकिन मैं नहीं मरना चाहती थी। मेरी आत्मा फंसी हुई है। कॉल फिर कट हो गया। राजीव ने अगली सुबह कॉल डिटेल्स देखी और नंबर को ट्रू कॉलर में चेक किया। नाम आया नेहा शर्मा, डिसीज्ड। राजीव चौंक गया। डिसीज्ड यानी मृत। उसने तुरंत उस नंबर को इंटरनेट पर सर्च किया। जो जानकारी सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। नेहा शर्मा एक 24 वर्षीय लड़की जो उसी इलाके में रहती थी जहां कभी राजीव का कॉलेज था। 2 साल पहले एक टैक्सी में उसका अपहरण हुआ था और कुछ दिनों बाद उसकी लाश एक सुनसान सड़क पर मिली थी। पुलिस केस अब तक अनसुलझा था। राजीव को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सपना है या सच्चाई। उसने अपने दोस्त समीर को सब कुछ बताया, जो थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास रखता था। समीर ने कहा, अगर ये आत्मा सच में मदद मांग रही है तो उसे कुछ अधूरा काम है। राजीव ने बात को गंभीरता से लिया और उस नंबर पर दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब वो नंबर नॉट इन सर्विस बता रहा था। अगली रात फिर वही कॉल आया, 1:13 AM। राजीव, वो मुझे मार देंगे फिर से। मुझे इंसाफ चाहिए। कौन? किसने मारा तुम्हें? मेरा दोस्त अजय, उसने ही बुलाया था उस रात। राजीव ने पूछा, क्या तुम मुझे कोई सबूत दे सकती हो? मेरे फोन में रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अब वो फोन पुलिस के पास है, सीपी ऑफिस, रिकॉर्ड रूम में। राजीव को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी आत्मा से बात कर रहा है, पर डर और उत्सुकता अब हावी हो चुके थे। अगले दिन राजीव ने एक जानकार की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर नेहा शर्मा की केस फाइल के बारे में पूछा। कुछ झूठ बोलकर वो रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गया। वहां उसने पुराने जब्त सामान की सूची में नेहा का मोबाइल फोन खोजा और चोरी छिपे उसका ईमेल नंबर नोट कर लिया। राजीव ने एक टेक एक्सपर्ट दोस्त से उस डिवाइस से पुरानी रिकॉर्डिंग्स रिकवर करवाने को कहा। जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। रिकॉर्डिंग में साफ आवाज थी, नेहा, जल्दी चलो यार, देर हो रही है, पार्टी बहुत बढ़िया होने वाली है। अजय, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे डरपोक मत बनो, बस एक ड्रिंक लो और फिर सब ठीक लगेगा। उसके बाद चीखें, हाथापाई और फिर सन्नाटा। राजीव ने ये सब रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी और सबूत के तौर पर पेश किया। पुलिस ने जब अजय को गिरफ्तार किया तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया।